नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता के पिता का बड़ा बयान, सीबीआई ने पूरी कोशिश नहीं की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने सीबीआई की जांच पर असंतोष जताया। पिता ने कहा कि जांच में लापरवाही हुई है और सभी दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। रूस की सेना में सेवा कर रहे 12 भारतीयों की मौत, 16 लापता। विदेश मंत्रालय मिया ने बताया कि रूस की सेना में सेवा दे रहे 12 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अभी लापता हैं। सरकार ने उनकी जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए रूस से संपर्क किया है। हाल ही में केरल के एक नागरिक की मौत और एक अन्य के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। दर्द और तबाही, शेख हसीना का भावुक ऑडियो, देश छोड़ने की कहानी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश छोड़ने और जान बचाने की कहानी बताई। हसीना ने अपने विरोधियों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं सब कुछ खो चुकी हूं, मेरा घर और देश जल गया। 132 लाख करोड़ की ग्रामीण भूमि सर्वेक्षण पूरा, पीएम मोदी 65 लाख भूमि मालिकों को बांटेंगे प्रॉपर्टी कार्ड। ड्रोन तकनीक से 67,000 वर्ग किमी ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण स्वामित्व योजना के तहत पूरा हुआ। पीएम मोदी 65 लाख भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे, जो भूमि विवाद सुलझाने और आर्थिक अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे। दिल्ली चुनाव, केजरीवाल ने किराएदारों के लिए फ्री बिजली और पानी योजना का ऐलान, बताया गेम चेंजर। दिल्ली चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों के लिए फ्री बिजली और पानी की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार में आई तो यह योजना हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ग्लोबल लीडर्स के साथ करेंगे भागीदारी। मुकेश और नीता अंबानी 18 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे, जहां वे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। वे कई महत्वपूर्ण आयोजनों जैसे रिसेप्शन और विशेष डिनर में शामिल होंगे, जिसमें वैश्विक व्यापारिक नेता और राजनेता मौजूद रहेंगे। स्मार्ट मीटर विवाद, मौखिक शिकायतें पर्याप्त नहीं, ऊर्जा बचत को अपनाएं, ओडिशा डिप्टी सीएम। ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने स्मार्ट मीटर को तकनीकी प्रगति का हिस्सा बताते हुए उपभोक्ताओं से लिखित शिकायतें दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने बिजली की बचत और कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर गलत बिलिंग को रोकने और सटीक डेटा प्रदान करने में मददगार है। ओडिशा में 4 लाख करदाता कर रहे राशन कार्ड का उपयोग, मंत्री ने जांच के दिए आदेश। खाद्य और आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने खुलासा किया कि ओडिशा में करीब 4 लाख आयकरदाता राशन कार्ड योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने पूर्व बीजेडी सरकार पर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने कोणार्क मंदिर का दौरा किया, रामायण और गणेश पर आधारित 2 पट्टचित्र खरीदे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थामन शानमुगरत्नम ने ओडिशा के रघुराजपुर गांव और कोणार्क के सूर्य मंदिर का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय कलाकारों से मुलाकात कर रामायण और गणेश पर आधारित 2 पट्टचित्र खरीदे और ओडिशा की कला और संस्कृति की सराहना की। ओडिशा में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, राजनेता से व्यवसायी तक कोई नहीं बचा। भाजपा सरकार ने ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई राजनेताओं, व्यवसायियों और कंपनियों पर आयकर और ईडी के छापे डाले। इनमें 231 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी, 1.39 करोड़ की अवैध नकदी और कई बेनामी खातों का खुलासा हुआ। ओडिशा में जल्द आएगी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0। ओडिशा सरकार ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का दूसरा चरण शुरू करेगी। अब तक 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 1.16 लाख को नौकरी मिली है। ओडिशा में बनेगा फिनटेक हब, नई तकनीकों और कार्यबल के उन्नयन पर होगा फोकस, जीएफटीएन सीईओ।
GFTN के CEO स्वप्नेंदु मोहंती ने बताया कि ओडिशा में फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा, जहां भारतीय और वैश्विक कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और तकनीकी कार्यों में जुड़ी रहेंगी। इस केंद्र में नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे AI पर भी ध्यान दिया जाएगा और कार्यबल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सहकारी जिलापाल सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नबरंगपुर जिले में मिथ्या जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नौकरी और सरकारी सुविधाएं हासिल करने के आरोप में सहकारी जिलापाल सुचित्रा माझी सहित 8 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद क्वाड बैठक में शामिल होंगे जयशंकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर 21 जनवरी को वॉशिंगटन DC में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गाजा युद्ध विराम कल से शुरू, पहले चरण में क्या होगा और कौन रिहा होगा? गाजा में युद्ध विराम कल से शुरू होगा, जिसमें इजराइल और हमास के बीच पहला चरण 6 हफ्तों तक चलेगा। इस दौरान 737 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास की ओर से 33 बंधकों को छोड़ा जाएगा, जिनमें इजरायली नागरिक और सैनिक शामिल हैं। युद्ध विराम के लिए कतर ने मध्यस्थता की है। टिकटॉक ने कहा, बंद हो जाएगा अगर अमेरिकी सरकार ने समय पर नहीं की कार्रवाई। टिकटॉक ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सरकार ने 19 जनवरी तक कार्रवाई नहीं की तो ऐप अमेरिका में बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाइटांस को टिकटॉक की अमेरिकी शाखा बेचने की आवश्यकता है, अन्यथा बैन प्रभावी हो जाएगा। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में बुमराह, जायसवाल और कुलदीप का चयन। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। रोहित शर्मा कप्तान होंगे और भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। भारत का बजट सेशन 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक, 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। संसद का बजट सेशन 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सेशन में कुल 27 बैठकें होंगी। मई 2025 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 429.6 ppm तक पहुंचने का अनुमान, 2 मिलियन वर्षों में सबसे अधिक। 2025 में मई तक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तर 429.6 ppm तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले 2 मिलियन वर्षों में सबसे उच्चतम होगा। यह वृद्धि वैश्विक तापमान में खतरनाक वृद्धि और चरम मौसम घटनाओं को और बढ़ावा दे सकती है। इसरो ने किया विकास लिक्विड इंजन के पुनः प्रारंभ का सफल प्रदर्शन, भविष्य की लॉन्च टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी उपलब्धि। इसरो ने महेंद्रगिरी स्थित प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में विकास लिक्विड इंजन के सफल पुनः प्रारंभ का प्रदर्शन किया। यह परीक्षण भविष्य में पुनः उपयोग योग्य लॉन्च वाहनों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।